छोटे क्वेश्चनों में कोई भी गलती ना हो, इसलिए हम चैप्टर नंबर 3 के आज हम छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका। दो चरों वाले असंगत समीकरणों के युग्म का हल होते हैं। देखो क्या बोले यहाँ पर, असंगत समीकरण है। समीकरण असंगत कब होती है? ये अपन याद रखेंगे कि समीकरण असंगत तभी होगी जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। और कोई हल कब नहीं होता है? जब दो रेखाएं समांतर हो, तो ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कोई भी कॉमन बिंदु भी नहीं मिलेगा। एक भी कॉमन बिंदु नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो यहां पर अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत समीकरण होगी, इसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2। इस कंडीशन में रेखाएं होती है समांतर, और समांतर रेखा होगी तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो। दो समीकरण के x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान निम्न में से सत्य क्या है, ये पूछा है। k के मान लेने के लिए सत्य क्या है? अब देखो, सबसे पहले दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, तो उसका कंडीशन क्या है? देखो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन होती है जब रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी हो, तो बीच में बराबर का नहीं है चिन्ह आता है। तो ये कंडीशन अपन काम में लेंगे। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c1 c2 के मान देख लेते हैं। यहां पर ये तो है हमारा a1, ये हमारा है b1, वैसे इन्हीं की जरूरत है, दूसरी जरूरत ही नहीं है। ये हमारा है a2, ये हमारा यहां पर हो जाएगा b2 का मान यहाँ 1 हो जाएगा। देखो y से कौन गुणा है? 1 गुणा है, इसलिए b2 का मान यहाँ पर 1 हो जाना है। यहां पर क्या हो जाएगा? मान रखते हैं सभी के। a1 का मान हो गया k, a2 का मान हो गया 3, बराबर नहीं है चिन्ह ध्यान रखना। यहां बराबर होने का चिन्ह लगा लेते हैं, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि प्रतिच्छेदी बोला है तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। फिर बाद में है b1 का मान 2, और फिर b2 का मान 1 है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से k क्या मिला? क्या k बराबर 6 मिला? नहीं, यहां बीच में बराबर चिन्ह आएगा। 3 इससे गुणा होने पर k बराबर नहीं है 6। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो समीकरण होंगे। रेखाएं दो समांतर हैं तो समीकरण के हल कैसे होंगे? कैसे होंगे समीकरण होंगी, वो देख लो आप। क्या अद्वितीय हल है? नहीं, अद्वितीय हल कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तब ये कहलाते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल मिलता है। दूसरा, आश्रित, क्या दूसरे पर आश्रित है? एक ये है, ये इस पर आश्रित है? नहीं, आश्रित पे नहीं है। संगत या असंगत में देखना है कि रेखाएं संगत कहलाएगी या असंगत कहलाएगी। अभी जस्ट पहले बात करी थी, असंगत रेखाएं कोई हल नहीं है, इसका मतलब रेखाएं कैसी है? समांतर है। तो यहां पर रेखाएं समांतर है, इसका मतलब हमारी क्या है? समीकरण असंगत कहलाएंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है? के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म कोई हल नहीं है? कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल कब नहीं होता है? जब रेखाएं समांतर होती है तब कोई हल नहीं होता है। मतलब क्या होगा? a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। बस ये वाली कंडीशन काम लेके हम k का मान निकाल लेंगे। यहां से देखो अपन, ये हमारा a1 है, ये हमारा a1 है, यहां पर b1 चेक करें तो 1 आ रहा है, c1 की जरूरत नहीं है हमें यहां पर। फिर यहां देखो, ये हमारा क्या है? a2 है, और ये क्या हमारा? b2 है। इनके मान रखने पर a1 का मान यहां पर कितना है? 3 है। a2 का मान यहां कितना है? वो है 2k प्लस 1। यहां पर b1 का मान कितना है? 1 है। b2 का मान कितना है? वो भी 1 ही है। तो देखो, क्रॉस मल्टीपल, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? 3, और ये बराबर में इससे गुणा होगा 1 से, तो ये सेम ही रह जाएगा। अब ये इसको यहां भेजो, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 1 इधर आने के बाद माइनस हो गया, और ये हमारा 2k है, तो यहाँ 2 बराबर हो गया 2k। तो यहां से k का मान निकालेंगे तो ये 2 भाग में जाएगा, और ये हमारा मान 1 आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 वाला।
अगला देखते हैं, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 7 है, तो उसको संतुष्ट करने वाला कौन सा युग्म है? संतुष्ट करने वाला कि मतलब इनमें से ये बिंदु है, इस बिंदु यहां रखने पे कौन सा संतुष्ट हो रहा है, समीकरण बराबर आ रही है, वो अपने को चेक करना है। अब देखो यहाँ पर युग्म मतलब ये हुआ कि ये x का मान रहेगा, ये y का रहेगा। इसी तरह पहले वाला x का मान, दूसरा y का मान रहेगा। चेक करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ रखते हैं। ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 3x है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ए का मान 1 है। फिर माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर 7 आना चाहिए, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2, तो ये रहा 1 बराबर नहीं है 7, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। इसी तरह अपन ये चेक करते हैं। अब ये इधर को देखें, 2 रखा तो 3 इंटू 2 6, 6 में 1 किया तो ये भी बराबर नहीं आएगा। अगला देखो, ये रखो देखें, 3 इंटू 2 6, और ये रखो देखें, एक बार हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा देखते हैं, 3x है तो 3 इंटू 2 रखा, माइनस फिर y की जगह, देखो माइनस तो मैंने लगा दिया इसका, फिर y का मान देखो यहां पर क्या है, -1 है, और यहां पर 7 आना चाहिए बराबर में। 3 इंटू 2 6 हुए, माइनस इंटू माइनस मतलब गुणा होते ही ये प्लस बन जाएगा, और ये 7 है, तो यहां हमारा 7 बराबर 7 आ रहा है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 1 के कितने हल होंगे? ये हमारे 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि एक ही समीकरण दी हुई है, तो एक ही समीकरण दे रखी है, तो यहां मैं x का जो भी मान रखूंगा, फिर ये ट्रांसफर होगा y का मान मिलेगा। तो मैंने 1 रखा तो मिलेगा, 2 रखा तो मिलेगा। इससे जितने भी हम x के मान रखते जाएंगे, वहां से y के मान अलग अलग आते जाएंगे। तो हम कितने मान रख सकते हैं? अनंत मान रख सकते हैं। तो y के भी कितने मान आएंगे? अनंत मान आएंगे। तो इसके हल कितने हुए? अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि एक समीकरण आई है, 2 चरों में एक समीकरण है, तो उसके हल अनंत होंगे। अगला देख लो, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 5 किताबों तथा 7 रजिस्टरों का मूल्य 170 है। किताबें 5 है, रजिस्टर 7 है, तो इसका बीजगणितीय रूप हमें लिखना है। बीजगणित रूप में कैसे लिखेंगे? हमने ये मान लिया एक किताब का मूल्य x है, फिर एक रजिस्टर का मूल्य y है, 5 किताबें हैं, एक का मूल्य x है, तो यहां से क्या बन गया? 5 किताबों का मूल्य क्या बन गया? 5x, क्योंकि गुणा करते हैं तभी मूल्य आता है। फिर रजिस्टर कितने हैं? 7 है, और एक रजिस्टर का मूल्य कितना है? y है, तो 7 रजिस्टरों का मूल्य आता है 7y। दोनों ही ले रहे हैं तो दोनों के लिए पैसा देना पड़ेगा, जोड़ के पैसा देना पड़ेगा, तो बीच में जोड़ का चिन्ह आ गया। फिर इनका मूल्य, मतलब ये जितने भी मूल्य बने वो मूल्य हमारा कितना है? 170। तो ये जिसमें ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। 5x प्लस 7y इसमें नहीं है, 5x प्लस 7y 170, ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8वें देखते हैं, रेखा युग्म x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 से प्राप्त रेखाएं किस प्रकार की होंगी? ये अपने को चेक करना है। तो प्राप्त रेखाएं किस प्रकार की होगी, ये चेक करने के लिए हम इनके अनुपात देखते हैं, गुणांकों के अनुपात देखते हैं। बिल्कुल पहले वाली बात, ये a1 का मान 1, b1 का मान 2, और यहां पर c1 का मान -4 है। फिर यहां पर a2 का मान 2, b2 का मान 4, और यहां c2 का मान -12 है। तो इनके अनुपात चेक करते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया a1 अपॉन a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, तो 1/2 आया। फिर चेक करते हैं b1 अपॉन b2, b1 का मान 2 और b2 का मान 4 है, जो कि कट कटा के भी क्या बनेगा? 1/2। फिर चेक करते हैं c1 अपॉन c2, c1 का मान -4, c2 का मान -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आया 1/3। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 कुछ अलग आ रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी बनी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन रेखा होती है जब समांतर, तब ये कंडीशन लगती है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या होगी जिनकी इकाई अंक x है, इकाई अंक हमारा x है तथा दहाई अंक हमारा y है, तो संख्या कैसे होगी? एक संख्या लो 75, इस 75 को हम कैसे लिखते हैं? 7 इंटू 10 प्लस 5, ये क्या बनेगी? 7 इंटू 10 70, 5 75 बनते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया, जो इकाई अंक है वो तो प्लस होता है, और जो दाई अंक है वो 10 से गुणा होता है। तो यहां पर इकाई अंक क्या है? x है, तो x तो नॉर्मली प्लस होगा। दाई अंक हमारा क्या है?
y है और दाई अंक 10 से गुणा होता है, तो यहां पर आएगा 10 इंटू वाई। तो ये संख्या क्या बनी, 10y प्लस एक्स। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया था। तो इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण ये और ये असंगत है। फिर से वही बात है, असंगत होने के लिए रेखाएं होती है समांतर। तो यहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2। a1 का मान देख लो, यहां से 1 आया, a2 का मान यहां पर 5 है, बराबर b1 का मान यहां 2 है और b2 का मान यहां पर k है। क्रॉस मल्टीपल कर दो, ये इससे गुणा हो जाएगा तो k रह जाएगा, अरे 5 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा यहां पर। ये अपना आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। जल्द ही अगले चैप्टर के सारे एमसीक्यू डाल दिए जाएंगे, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है